दोस्तों, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिद्धू भाई को गलत बोलते हैं, उनके बारे में नेगेटिविटी फैलाते हैं, क्योंकि सिद्धू भाई के चाहने वालों की जो संख्या है वो बहुत बड़ी है और वो सारे के सारे आज बाबूजी के साथ है और हेटर्स ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वो सिद्धू भाई के खिलाफ हेट फैलाते हैं। जब सिद्धू भाई की बरसी थी तब लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू आता है। पता नहीं इसमें सरकार शामिल है या नहीं, पर हम गारंटी के साथ ये भी नहीं कह सकते कि इसमें सरकार की गलती नहीं है, क्योंकि बिना परमिशन के जेल में इंटरव्यू होना तो इम्पॉसिबल है। और इंटरव्यू हुआ तो हुआ, फिर वो इंटरव्यू किसने करवाया, क्यों करवाया, इसकी कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। सिद्धू भाई के पिताजी बरसी से लेकर आज तक वही सवाल सरकार से पूछ रहे हैं कि वो इंटरव्यू आखिर किसने करवाया, तो प्रशासन के पास इसका कोई जवाब नहीं है, ना ही तो वो इसकी छानबीन कर रही है। चलिए मुद्दे पर आते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू हुआ, लोगों के सामने उसकी राष्ट्रवादी इमेज बनाने की कोशिश की गई और सिद्धू भाई की बैड इमेज बनाने का प्रयास किया गया, ताकि लोगों के मन में सिद्धू भाई के प्रति जो प्यार है, सम्मान है, वो कम हो जाए। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बरसी के दिन लोगों की उमड़ी भीड़ ने सबको झूठा साबित कर दिया, जो समझते हैं कि उल्टी सीधी हरकतें करके सिद्धू भाई की इमेज पर गलत प्रभाव डालेंगे, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा थप्पड़ था। और दोस्तों, आज भी अगर सिद्धू भाई के पिताजी एक आवाज लगाए तो लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, पर सिद्धू भाई के पेरेंट्स शांति से, समझदारी से काम कर रहे हैं। उन्हें पता है कि सिद्धू भाई के चाहने वाले कितने टूटे हुए और गुस्से में हैं। एक आवाज पर वो सब के सब सड़कों पर धरना लगा सकते हैं। फिर भी ये सरकार समझने को तैयार नहीं है कि सिद्धू भाई के पेरेंट्स कायदे में रहकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सहयोग दे। सहयोग देना तो दूर की बात है, पर कुछ सो कॉल्ड लोग हैं, वो तो कहते हैं कि बाबूजी राजनीति कर रहे हैं। वाह, लोग भी हद पार कर रहे हैं। कोई अपने बेटे की मौत पर राजनीति कैसे कर सकता है? अगर राजनीति की होती तो अब तक इंसाफ मिल चुका होता। सिद्धू भाई और उनका परिवार बहुत ही सीधे सादे लोग हैं, उन्हें ऐसी साजिशें नहीं आती। पर अगर माँ बापूजी के धीरज का बांध टूटा तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जनता उनके साथ है। और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों को, और जो इस हत्याकांड के पीछे हैं, उन्हें भी लग रहा है कि सिद्धू भाई की फैन फॉलोइंग इतनी है कि ये सब मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए उन लोगों की यही कोशिश रहती है कि सिद्धू भाई को लोगों के सामने बुरा कैसे बनाया जाए। कभी वो सिद्धू भाई को गैंगस्टर कहते हैं, कभी उन्हें खालिस्तानी सपोर्टर कहते हैं। ऐसी बातें करके जनता को, ऑडियंस को भड़काने की कोशिश करते हैं। अब तो ये सरकारी यूट्यूबर्स भी शामिल हो गए हैं और ऑडियंस इतनी पागल है कि सच झूठ का पता भी नहीं लगा रही और उनकी बातों में आ जाती है। पर कोई बात नहीं, कोई चाहे एड़ी चोटी का भी जोर लगा ले, सिद्धू भाई की इमेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सिद्धू भाई के फैंस है वो सिद्धू भाई से दिल से जुड़े हैं। आज 1.5 साल होने को आया, पर फिर भी हवेली में सिद्धू भाई की समाधि पर रोज लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। ये लोगों का प्यार है सिद्धू भाई के प्रति, जो कभी कम नहीं होगा। सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि सिद्धू भाई के खिलाफ कोई भी बकवास करे तो उसे बिल्कुल भी ना सुने। दोस्तों, जो ये दुश्मनों को वहम है कि सिद्धू भाई के खिलाफ नेगेटिविटी फैला के लोगों के दिलों में से उनका नाम मिटा देंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। अभी तो देखते जाओ, आगे बहुत कुछ होना बाकी है। आज जो इतनी पॉपुलैरिटी है, इससे भी सिद्धू भाई की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ेगी। जैसे जैसे लोगों को उनके बारे में पता चलेगा, तब लोग अफसोस करेंगे कि एक फरिश्ते को उन्होंने गलत समझा, और ये दिन भी जल्द आएगा।